हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीएम ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कैसे साइंस में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं। तो हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन साइंस और हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, इसके बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी जो है इसके बारे में आज हम लोग को सीखना है। जो किसी भी क्लास के लिए ये वैलिड है और एप्लीकेबल है। साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके लिए है, लेकिन हम लोग क्लास 9 और 10 के ऊपर फोकस रख के इसको तुम लोगों को बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स का कैसे कैसे क्या करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तुम लोगों को साइंस को किसी भी चैप्टर उसको थॉरली पढ़ना होगा। ठीक है, लाइक मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, मोशन जो सीबीएसई का क्लास 9 का चैप्टर है उसको प्रॉपर थॉरली, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और जो जो लॉज ऑफ मोशन उसमें जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s। तो टोटल थॉरली इसको क्या करना है, डेरिवेशन सीखना है, इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसके बाद ग्राफिक प्रैक्टिस करना, टोटल थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है ये बताने का। देखो, किसी भी चैप्टर थॉरली पढ़ लो, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो अच्छे तरीके से देख के रखना होगा, लेकिन थॉरली पढ़ना हो। तो जो पढ़ाई करोगे ट्यूशन में, लाइक अगर मेरा इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो और कोई दूसरा कोई इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर और स्कूल में जो है, तो पढ़ाई करने के बाद ट्राई करना 24 आवर्स के अंदर कम से कम उस पढ़ाई को करना, रेडी करना। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, थोड़ा कम टाइम में तुम्हारा बहुत जल्दी उसका इफेक्टिव भी होगा, अच्छे तरीके समझ भी आएगा, मेमोराइज भी होगा। इसके लिए थोड़ा ये भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। और ट्राई करना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है साइंस का, ऐसा नहीं है सिर्फ बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ेगा, नहीं। थॉरली एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक वर्ड को, एक एक टॉपिक को, एक एक डायग्राम को एक अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से देख के उसके बाद पढ़ना है, सोच समझ कर पढ़ना है। ठीक है, साइंस ऐसा इस तरीके से पढ़ना है जो कभी भूलोगे, हर दिन उसको याद ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा साइंस। और अपना एक शॉर्ट नोट बनाना लेना, ठीक है, लाइक तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हो और क्लास 10 का लाइट पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन लाइफ पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर का एक क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट क्या है, शॉर्ट नोट में क्या होगा, किसी भी टॉपिक का उसका क्या क्या है, तुमको जो की वर्ड है और की सेंटेंस है उसको लिख के रखना है। लाइक आज जनरली मैं आज क्लास 9 का फोकस करके बताऊंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट तुम लोग किए थे जो सर जो क्लास 9 के बारे में बताइए कैसे हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन एनी सब्जेक्ट। तो देखो, ये साइंस का बात करो, ये एप्लीकेबल बाय द किसी भी सब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हाँ कुछ जो है वो साइंस के लिए सब एप्लीकेबल है। तो इसमें लाइक जो फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल करोगे, इसके लिए क्या करना है, तुमको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसको जो डेरिवेशन है उसका अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हाँ वो थोड़ा फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा। बाय द वे सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में एक ही रूल एप्लीकेबल होता है। अच्छे तरीके से उसको फॉर्मूला देख लेना, तभी उसको अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कि देखो, हर टाइम तुम एनसीईआरटी और हर टाइम रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करना है,
एक शॉर्ट नोट बना लेना उसके टाइप, लाइक वो बायोलॉजी का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का जो की वर्ड है, लाइक डिफ्यूजन का क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो इसमें जो की वर्ड है वो लिख के रखना है, ठीक है। जो केमिस्ट्री का जो पढ़ रहे हो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मीन्स क्या है, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो जो की वर्ड है, की सेंटेंस है, उसको एग्जांपल अच्छे तरीके से शॉर्ट डाउन नोट डाउन कर, क्योंकि देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन में और स्कूल में तो तुमको नोट और पीडीएफ और जेरॉक्स तो प्रोवाइड करेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन तुम अगर अपना नोट बनाओगे तो उसमें क्या होगा, तुम उसको ज़्यादा जल्दी, वो तो नोट पढ़ना है, बाकी तो टीचर देगा वो तो अलग बात है, लेकिन खुद का नोट अच्छा ये हो गया तो हर बार तुमको रीडिंग पढ़ने का टाइम जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप सच बताओ तो हर बार तुमको रीडिंग पढ़ने का टाइम मिलेगा भी नहीं, इसलिए। और एक टर्म का और एक बात जो है, देखो बहुत सारा जो साइंस का, सपोज तुम साइंस का बुक पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारा साइंस का जो रेफरेंस बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो और उसके साथ साथ और एक रेफरेंस बुक पढ़ लो, काफ़ी है। और उस बुक को हर मतलब अगर टाइम तुमको सफिशिएंट टाइम है और थोड़ा साइंस के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा लग रहा है और भी टाइम है, तो तुम एक बुक को देखो सिक्स, सपोज तुम्हारे पास 5 बुक्स है, 5 बुक्स को वन टाइम पढ़ने से अच्छा है वन बुक को 5 टाइम्स पढ़ो, उसमें तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए बहुत, इसलिए जो जो बात है बहुत ज़्यादा अच्छा देखे, देखो जो डायग्राम है, जो साइंस का जो डायग्राम है, साइंस का जो बायोलॉजी का जो डायग्राम है, फिजिक्स का जो डायग्राम है, केमिस्ट्री का जो डायग्राम, इस डायग्राम है उसका जो लेवलिंग होगा ना सब सेम साइड में, एक साइड में करना। सपोज एक सेल का डायग्राम है, इसके अंदर में उसका ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन इसका लेवलिंग क्या है, सब सेम साइड में करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो जो लेवलिंग जो केमिस्ट्री का जो ड्राइंग डायग्राम ड्रॉ करोगे उसका सब सेम साइड में लेवलिंग करना है, इस तरीके से करना होगा, ठीक है। और आंसर ट्राई करना, हमेशा क्या करना है, जो जो आंसर होगा क्या होगा वो क्या करना है, पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखना, मार्क्स देख के रखना कितना मार्क्स है उसमें, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, मार्क्स के हिसाब से तुमको आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तुमको अच्छा तरीके ध्यान से रखना है। और आंसर क्या है, क्लियर, मतलब क्लियरली लिखना पड़ेगा। देखो हैंड राइटिंग तो सबका अच्छा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और जो सपोज जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ फिजिक्स का, तो ट्राई करना जो और जो तो क्या करना है, एक पेज में तो इसको अच्छा देखें तो तुम्हारा हेल्प होगा। सपोज एक पेज है, यहाँ पर देख लो, सपोज क्या हो रहा है, सपोज फिजिक्स का कोई डेरिवेशन कर रहे हो और फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो ट्राई करना हमेशा अगर बड़ा होगा तो इस पेज से स्टार्ट करना। और इस पेज में तो क्या हो जाएगा, ज्यादातर चांस है इसमें तो कंप्लीट होगा नहीं, तो इसमें यहाँ पर कंप्लीट होगा नहीं, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट तो होने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पर ट्राई करोगे तो यहाँ पर ट्राई करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर पेज चेंज करना है, इसमें क्या होगा, देखो टीचर को तो थोड़ा परेशानी होगा तुम्हारा कॉपी चेक करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी तुमको होगा, क्योंकि जब चेंज करोगे शायद हो भी सकता है तुम्हारा जो कैलकुलेशन गलत कर दो, ठीक है, डेरिवेशन गलत कर दो, इसलिए ट्राई करना। तो ये जो छोटे छोटे चीजें ये चार से तरीके से अटेंशन रखना पड़ेगा। और कुछ कुछ क्या है जो बुक में पढ़ोगे, देखो कुछ कुछ नोट बना लो अपना शॉर्ट नोट, कुछ कुछ क्या है हाईलाइटर से और पेंसिल से उसको मार्क करके रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम इसे अच्छा तुम्हारा जो जो टॉपिक है, लाइक क्या बताओ तो मैटर इन आवर जो सराउंडिंग से, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग से, तो इसमें क्या होगा, जो जो कुछ कुछ टॉपिक है, अच्छा इवापोरेशन, इवापोरेशन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिख के रखा ह्यूमिडिटी, ठीक है, इवापोरेशन किसके किसके ऊपर, देखो क्योंकि मैटर इन आवर सराउंडिंग इस चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को जो पीरियोडिक वन में है, बाकी तो दूसरा एग्जाम में भी आएगा इस चैप्टर, अलग बात है, लाइक ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ह्यूमिडिटी पॉइंट लिख के रखना। तो उसके बाद क्या है टेम्परेचर, इससे किसी टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर विंड स्पीड, ठीक है, इसके ऊपर तो ये लिख के रखना पड़ेगा। तो तुमको क्या अच्छा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का अच्छा ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा मतलब एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, इवापोरेट कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर में तो इवापोरेशन फास्ट होगी। इस टाइप से कुछ कुछ तो या मतलब टेम्परेचर के ऊपर बेस करके, ठीक है, विंड स्पीड के ऊपर बेस करके, तो ये लिख के रखोगे तो तुमको ज़्यादा याद
तो टोटल स्टोरी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो बायोलॉजी का है उसके ऊपर, अच्छा डिफ्यूजन ये ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक लिख के रखा, अच्छा हाइपोटोनिक ये होता है। अच्छा उसके बाद तुम्हारा आइसोटोनिक है, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा तुमको अगर पढ़ के रखा है एक बार। तो इसलिए शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। कीवर्ड जो कीवर्ड, क्योंकि अगर कीवर्ड तुम अपना नोट के भी बना के रखोगे तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम भी तुमको कीवर्ड पता चल जाएगा जल्दी, तो कीवर्ड लिख सकते हो। इसलिए तो ट्राई करना। सपोज तुमको अगर तुमको तुम्हारे पास अगर टाइम है, सपोज एक कॉन्सेप्ट को तुमने सोचा है 3 टाइम्स पढ़ोगे, उससे अच्छा 3 पॉइंट पढ़ने से अच्छा तुम एक काम करो 2 टाइम्स पढ़ लो, और 1 टाइम्स क्या करना है, 1 टाइम्स क्या करना है उसमें लिख लो। ठीक है, उसमें क्या करना है लिख लो। ठीक है, 2 टाइम्स क्या है रीड कर लो, 2 टाइम्स क्या है रीड कर लो, और 1 टाइम क्या है लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से तो करना है, तो अच्छे तरीके से तो तुमको ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, याद भी रहेगा। ठीक है, और क्या करना है तो डायग्राम, जिसपे डायग्राम आ सके डायग्राम देख लेना, डायग्राम देखने के बाद पढ़ाई करना है। ठीक है, ऐसे कोई सपोज कोई टॉपिक पढ़ रहा है उसका डायग्राम है, केमिस्ट्री का कोई डायग्राम है, कोई टेस्ट एक्टिविटी है, उसको डायग्राम के लिए देख लो। अच्छा डायग्राम देख लो, अच्छा वो तो तुम्हारा ज्यादा दिमाग में आएगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बीइंग जो ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो डायग्राम ज्यादा जल्दी कैच करते हैं, मतलब इमेज जो होता है वो ज्यादा कैसे होता है हमारे लिए। इसलिए थोड़ा ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को माथा रखना पड़ेगा स्कोर अच्छा करने के लिए। और क्या है, तुम क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो। पीवाईक्यू क्लास 10 के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल्स वो बुक भी अवेलेबल है, वेबसाइट में बहुत सारा पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, कर सकते हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू कर सकते हो। और जो क्लास 9 6 7 8 और दूसरा क्लास का जो है वो भी क्या है, तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा गैदर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। 11 12 हायर स्टडी के लिए ये तुमको तो पीवाईक्यू मिल जाएगा, तुम उसी टाइप से, क्योंकि वीडियो सबके लिए है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के अंदर और क्या करना है, तो क्या करना है देखो, जो स्ट्रेटेजी है देखो, ऐसा नहीं है जो साइंस पढ़ने का टाइम देखो एक दिन में तो एग्जाम में लेके आओगे एक दिन में ही, ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी होगा वो तुमको अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा बायोलॉजी पहले पढ़ना है, ना फिजिक्स पहले पढ़ना है, ना केमिस्ट्री पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटेजी तुमको बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, मैं तब भी तुमको बता दे रहा हूँ कि कौन सा फॉलो करना जरूरी है। लाइक सपोज ये मत करना कभी भी फिजिक्स पढ़ लिया, फर्स्ट आवर में फिजिक्स पढ़ लिया और सेकेंड आवर में केमिस्ट्री पढ़ लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो फिजिक्स भी कॉन्सेप्चुअल है, केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद फिर से बायोलॉजी पढ़ लिया, तो तीनों कॉन्सेप्ट। एक काम करो, इसको थोड़ा बैलेंस कर लो, फिर इसके बाद थोड़ा ऐसा कुछ कर लो, थोड़ा रिलैक्स फील कर लो और कुछ कर लो, नहीं तो कुछ दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लो जिसमें तुमको अच्छा लगता है, ज्यादा आसान होता है, ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आता है, वो इंटरेस्ट आता है वो सब पढ़ो। उसके बाद फिर से केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद क्या करना है, फिर से क्या करना है, बायोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ो, प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ो तो क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है प्रॉपर, तो क्या हमें स्टडी नोट बनाना है, उसके बाद रिवीजन करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के टाइम देखो, एग्जाम के पहले दिन जब 95 प्लस कैसे ले जाता है स्टूडेंट को, 100 में 100 कैसे, ऐसे तो नहीं होता है जी, ये स्टूडेंट कुछ अलग होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं तुमको अच्छा तरीके, ये लोगों को अच्छा तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लाइक देखो एग्जाम के कुछ स्टूडेंट जिसको स्ट्रैटेजी मालूम है वो क्या करेगा, टोटल सब चैप्टर थोड़े पढ़ते रहेगा। ठीक है, तो कोई नहीं होगा, कोई चैप्टर कहीं नहीं कर सकते। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जिसको मालूम है स्ट्रैटेजी टिप्स, अच्छा वो क्या करेगा, वो जो सेल्फ नोट है वो पढ़ लेगा। ठीक है, उसका जो जो कीवर्ड और की सेंटेंस जो मार्कर करेगा वो पढ़ लेगा, कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा, कुछ डायग्राम थोड़ा देख लिया, बस हो गया, मार्क्स मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो 40 का अंदर 40 मिल जाएगा, 80 का अंदर 80, मतलब आउट ऑफ 100 में 100 मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, प्रॉपर वे में स्टार्ट। जो कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा डर लगता है। देखो न्यूमेरिकल डालने का कोई जरूरत नहीं, थोड़ा तुम एक काम करो मैथ का, शायद जिसका फिजिक्स में न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है तो तुम थोड़ा मैथ सही कर लो। मतलब मैथ का क्या है, कुछ जो कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन, जो बॉटम रूल का जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है,
और वो जो वैल्यू पुटिंग के बाद कैलकुलेशन सीख लो अच्छा तरीके से, तो फिजिक्स कोई बात नहीं। अब बाकी अगर फिजिक्स का थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। उसके पहले देखो प्रॉपर फंडामेंटल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम्हारा क्लास 9 में, तो क्लास 9 में डायरेक्ट रिएक्शन में जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, तुम्हारा जो मेटल नॉन मेटल क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा क्या करना है, जो ये जो साइंस है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करने का ट्राई करना। लाइक वो जो क्या है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कोई पेन यहाँ पर ये है तो फेंक दो तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए वो तो ग्राउंड और सरफेस में टच करेगा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, ट्राई करना है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना। लाइक केमिस्ट्री में क्या है, जो मेडिसिन तुम लोग यूज करते हो, कोई भी कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, तो उसमें देख लेना केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला होता है नहीं, तो उसका केमिकल नेम होता है, वो अच्छा तरीके से देख लेगा, थोड़ा याद रहेगा। बायोलॉजी के लिए क्या है, स्पेशली प्लांट एनिमल का कुछ ऑब्जर्वेशन करो अच्छा तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उसको तुमको थोड़ा अच्छा तरीके से ब्रेन में रहेगा, तो अच्छा मार्क्स होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, प्रॉपर पढ़ाई होगा, रेडी हो गया, स्टडीज हो गया, बस अब क्या करना है, आप तुमको क्या करना है, रिवीजन प्रॉपर वे में करना है, रिवीजन प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को रिवीजन करना है। उसके बाद क्या है, टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टेस्ट लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब वो टेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद जो टेस्ट में हो रहा है, टेस्ट में कुछ कुछ गलत होगा, पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट को जो गलत हो रहा है उसको फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा। जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन का मतलब आंसर जो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा रॉन्ग आ रहा है, उसको एनालिसिस करो ढंग से। एनालिसिस करने के बाद उस सेक्शन को थोड़ा इंप्रूव कर लो। इसका मतलब ये नहीं उसका जो इंप्रूव करने के चक्कर में जो तुम्हारा सही हो रहा है तो उसको छोड़ दिया, नहीं, अगर छोड़ोगे तो वो फिर से गलत होगा, उसका भी पढ़ते रहो। लेकिन जो सेक्शन तुम्हारा जो जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें थोड़ा ठीक करो। लाइक तुम्हारा सपोज किसी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज एज्यूम कर लेते हैं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है फिजिक्स का। सपोज दूसरा स्टूडेंट का केमिस्ट्री में कोई क्या बताओ, मतलब वो जो सब्लिमेशन है और कोई रिएक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सपोज कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, रिएक्शन का रिएक्शन तो किसी का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करो, क्या क्या है उसको सही करो। किसी स्टूडेंट का अगर वो तुम्हारा रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे तरीके से देखो, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, कैटलिस्ट कौन सा है, किससे क्यों रिएक्शन हो रहा है, उसको तो थोड़ा मतलब पूरा इसको क्या करें, निचोड़ना होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तुमको इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा भी मार्क्स आएगा। तो क्या होगा, न्यूमेरिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन जो भी है, जिसका जो टॉपिक है वीक है, उसको थोड़ा इंप्रूव करना, उसके साथ जो पॉइंट स्ट्रांग है उसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना होगा, ठीक है। इससे अच्छा अच्छा करके मार्क्स मिलता रहेगा। इससे तो ऐसा नहीं है जो एक दिन में इसका काम हो जाएगा, तो थोड़ा 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 करके इंप्रूव करते रहो, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, जो रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। आप क्या करना है, एग्जाम देने का टाइम जो एग्जाम आ रहा है तो क्या करना है, बस ये बात याद रखना, मेरा तो सब प्रिपरेशन फुल्ली प्रिपरेशन हो गया, स्कूल में भी अच्छे तरीके से हो गया, ट्यूशन और कोचिंग सेंटर बाद सेल्फ स्टडी जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, उसके बाद तुमको एग्जाम के पहले क्या कर रिलैक्स रहना होगा, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, मेरा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया, मैं बेस्ट दूंगा एग्जाम में, तो बेस्ट दोगे तो एग्जाम ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा, ठीक है। बेस्ट देने का ट्राई करना। एग्जाम में कभी भी ये मत प्रेशर रखना जो नहीं मुझे 100 में 100 लेकर आना है, 80 का 80 लेकर आना है, तो तुम्हारा एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या करना है, तो बेस्ट देना है। जब बेस्ट देने का माइंडसेट रखोगे ना एग्जाम में, तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने के क्या होता है, जो तुम्हारा वो नर्वस हो जाता है कभी कभी, अगर एक दो क्वेश्चन नहीं हुआ। दूसरा क्या है, एग्जाम पेपर के टाइम क्या करना है, तो एग्जाम के पहले तो क्या 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 करना है, और एग्जाम के टाइम क्या करना है, एग्जाम टाइम क्या करना है। देखो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही जो गोल्डन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है बता रहा हूं अभी। एग्जाम के टाइम क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम पेपर जो एग्जाम टाइम होगा ना, एग्जाम टाइम जो होगा, एग्जाम टाइम में क्या करना है,
एग्जाम टाइम में क्या करना है, जो इस टाइम से पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो देखना होगा जो फास्ट तुमको प्रेफरेंस क्या करना होगा, जो फास्ट प्रेफरेंस क्या करना, जो क्वेश्चन तुमको अच्छे तरीके से आ रहा है श्योर श्योर शॉट तुम कर पाओगे, मतलब फास्ट 5 सेकंड फास्ट 2 सेकंड में तुमको याद मतलब आ रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन में कर पाओगे तो तुम ट्राई करना उस क्वेश्चन के सॉल्व करना। सपोज एक सेक्शन तुम्हारा बी है, सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी से स्टार्ट करो। और तुम्हारा कोई कोई टीचर ये बोलते हैं जैसे मतलब स्टूडेंट तुम लोग एक काम करो, जो पहले क्या करना है एमसीक्यू करना है, तो ठीक है एमसीक्यू करोगे तो उसके लिए क्या कर फर्स्ट पेज छोड़ देना, ठीक है 1 पेज छोड़ देना, 1 पेज छोड़ देना, जिसका जो रिक्वायरमेंट है 1 2 जो जो जरूरत है उसे छोड़ देना। उसका सेकंड पेज पे जो सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी उसका मार्क्स का वेटेज जो जो क्वेश्चन तुमको आता है वो पहले करो, जो जो आता है पहले करो, ठीक है। क्योंकि ट्राई करना एग्जाम जब टीचर को जब एग्जाम दोगे पहले तुमको एक कमांड देना कि देखो तुमको तो स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव तुमको तो कोई जानते नहीं है, तुम्हारा पेपर को जानते हैं, तो इसलिए क्या करना है तुमको वहां पर ही इम्पैक्ट डालना पड़ेगा एग्जाम के टाइम। तो क्या करना है जो जो क्वेश्चन तुमको अच्छे तरीके से आ रहा है वो पहले करो, तो क्या होगा इसमें टीचर को भी पता चलेगा अच्छा स्टूडेंट अच्छा है तो कॉपी चेक करेगा, उसमें थोड़ा अच्छा मार्क्स भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी जो भी सेक्शन तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन पहले एमसीक्यू सेक्शन मत करो, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है क्वेश्चन कभी कभी वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो और केमिस्ट्री का हो जो भी है, बायोलॉजी का अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए क्योंकि मार्क्स तो 1 है, तो हम लोग क्या होता है जो स्टूडेंट लोग क्या होते हैं वो जनरली पहले स्लो होता है थोड़ा, इसलिए एमसीक्यू को थोड़ा मिडिल टाइम में करो, ठीक है। पहले जो जो शीर्षक उसमें थोड़ा करो, और जो जो डायग्राम है डायग्राम का जो बात है ग्राफ पेपर है वो भी क्या है एग्जाम के मिडिल में कर लेना, इसमें क्या होगा तुम्हारा एग्जाम पेपर भी सही ढंग से कंप्लीट होगा। और लास्ट में क्या करना है एक साथ सेक्शन कुछ क्वेश्चन तुमको स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं लास्ट 5 मिनट से 10 मिनट के अगर पेपर लेंदी होगा तो लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट से वो वाला खत्म करूंगा मैं, और वो श्योर शॉट है कोई डाउट नहीं है तुम कर पाओगे, तो वाला कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम तो ट्राई करना एग्जाम का लेवलिंग जो डायग्राम का एक एग्जाम क्या करना है क्लियर मतलब लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तब भी क्लियर लिखना है, तो मार्क्स तुमको कौन रुक पाएगा, तुमको 95 प्लस के ऊपर आसानी से मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो, मॉक लगाओ, ठीक है टेस्ट लगाओ, तो उसके बाद क्या है एग्जाम अच्छे तरीके से पेपर दो। देखो गारंटी है 100% मार्क्स मिलेगा, 95%, 95%, 95 प्लस और 100 में 100 इस तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर इसके तो क्लास 9 के ऊपर और क्लास साइंस का मुझे बताया था इसलिए तुमको बता दिया थोड़ा थोड़ा किस तरीके से क्या करना है क्लास 9 के ऊपर, स्ट्रेटेजी तो मैंने फुल बता दिया कैसे कैसे करना है, तो इसी के हिसाब से पढ़ो। अच्छा तुमको एक बोनस कुछ देके जा रहा हूँ अभी, देखो लाइक क्योंकि वीडियो बनाने के लिए जब कमेंट सेक्शन में बताया था क्लास 9 के लिए, तो क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट आ रहा है, क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है जो एग्जाम आ रहा है लाइक मेटाइनल सराउंडिंग्स, देखो मेटाइनल सराउंडिंग्स का सप्लीमेशन से क्वेश्चन आएगा आएगा, अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आएगा आएगा, तो इसलिए अच्छा तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा तरीके से देख लेना। ये कोई वन शॉट कोई गन शॉट नहीं है, पूरा श्योर शॉट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री का मेटाइनल सराउंडिंग से तुम्हारा सब्लिमेशन जो और कन्वर्जन जो स्टेट्स ऑफ मैटर से और इवापोरेशन जो जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका छोड़ के क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा तरीके से करके रखना। और जो ये हो गया केमिस्ट्री का। बायोलॉजी का क्या है, अगर तुम्हारा जो बायोलॉजी तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्लास 9 का जो सीबीएसई बोर्ड का, देखो उसमें क्या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से 100% 90 क्वेश्चन आएगा आएगा, अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करके रखना। अब थोड़ा अभी क्या हो रहा है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल अच्छे तरीके से बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है चाहे बाय द वे तुम्हारा जो बायोलॉजी का है जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक अच्छा तरीके पढ़ के रखना, जिसका सिलेबस में न्यूक्लियस अगर किसी का सिलेबस में तो न्यूक्लियस से क्वेश्चन आएगा आएगा 100% उसका डायग्राम हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ के रखना। कोई मतलब
मतलब 100%। ये जो जो टॉपिक बताया तुमको अभी अभी, तो इसका छोड़ के तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा। फिजिक्स का जो मोशन का जो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस सी टी, v इक्वल टू यू प्लस सी टी, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जो तीन इक्वेशन मोशन थे तो डेरिवेशन नहीं थे, न्यूमेरिकल नहीं थे, इसको ऊपर बेस करके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी है। इसका छोड़ के क्वेश्चन में बनेगा ही नहीं। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं देगा तो डेरिवेशन देगा, डेरिवेशन नहीं देगा तो ग्राफ पेपर देगा। तो एक गारंटी है इक्वेशन मोशन से क्वेश्चन आएगा। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो श्योर तो क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं। तो 100% श्योर है। तो क्लास 9 के मेरा बोनस सजेशन है, क्योंकि पीरियडिक टेस्ट आने वाला है, इसको स्कूल में स्टार्ट भी हो गया, उसको स्कूल में स्टार्ट होगा, इसलिए तुमको बता दिया। अच्छा तरीके से पढ़ के रखना। तो एक बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बता देना, एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद सर ये आ गया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और इसी टाइप से तुम्हारा जो क्वेश्चन जो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टिप्स एंड स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए क्या करोगे, यूट्यूब जो चैनल है हमारा यूट्यूब क्लासेस का, इसको सब्सक्राइब करके रखना। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल जो स्टडी मटेरियल कुछ कुछ होता है वो हमारा सीएम ट्यूशन क्लासेस ऐप्स में मिलता है, वो भी प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी होता है अच्छा तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैंने स्टार्ट भी करूँगा, मेरा तो जो बैरकपुर में है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो है, क्लास 1 by 1 क्लास होता है, बैक टू बैक क्लास होता है हमेशा, लेकिन तभी मैं ट्राई करूँगा तुम्हारे लिए रेगुलर यूट्यूब में एक वीडियो डालने का ट्राई करूंगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा साइंस, सिर्फ साइंस नहीं, मैथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं दूसरा सब्जेक्ट के लिए भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगा। तो चलो भाई, अच्छा तरीके से पढ़ाई करो और कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बता दूंगा तुमको। अभी तो क्लास 9 स्टार्ट हुआ, क्लास 10 स्टार्ट हो रहा है, अभी चल रहा है सब। मार्क्स 95 प्लस तो क्या 100 में 100 भी मिलेगा। अच्छा तरीके से पढ़ाई करो सर, ठीक है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जिसका थोड़ा नंबर कम हो रहा है 30-40 जिसका नंबर, वो भी अच्छा तरीके से फंडामेंटल तरीके से पढ़ रहे हो। और कॉमन क्वेश्चन का कॉमन का कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, वो अच्छा तरीके से पढ़ लेना, हो जाएगा। जिस टाइप से आप बता दिया, ये देख लेना, जो जो बताया ना अभी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो टाटा।